हे स्कॉलर्स, वेलकम टू माय चैनल टेक स्कॉलर्स और मैं हूं आपकी कोच पायल भट्ट। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कैसे पाइथन इंस्टॉल करते हैं और मैंने आपको बताया था कि इस वीडियो में हम फर्स्ट 7 बेसिक पाइथन प्रोग्राम्स करेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास लिस्ट है और ये है मेरा पाइथन का लिस्ट 7 बेसिक प्रोग्राम्स का। एक के बाद एक सीखते हैं कि कैसे हम ये प्रोग्राम्स बनाएंगे। इसके लिए हमें ओपन करना पड़ेगा आइडियली एंड मेरा इंटरेक्टिव मोड ओपन हो गया है। मैं एक न्यू फाइल ओपन कर रही हूँ ताकि मैं मेरा फर्स्ट प्रोग्राम बना सकूं। तो चलिए देखते हैं मेरे फर्स्ट प्रोग्राम की डेफिनेशन क्या है। मुझे फर्स्ट प्रोग्राम में करना क्या है। फर्स्ट प्रोग्राम है राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू से हेलो स्कॉलर्स इन नेक्स्ट लाइन वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ पाइथन यूजिंग सिंगल प्रिंट स्टेटमेंट। लास्ट वीडियो में हमने दो प्रिंट स्टेटमेंट यूज करके बताया था और हमने देखा था कि कैसे दो लाइन में आउटपुट आ रहे थे। इस प्रोग्राम में मुझे बताया गया है कि मुझे सिर्फ एक प्रिंट स्टेटमेंट यूज करना है और मुझे दो मैसेज प्रिंट करने हैं। फर्स्ट मैसेज है हेलो स्कॉलर्स एंड दूसरा मैसेज है वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ पाइथन। तो मैं प्रिंट स्टेटमेंट लिख रही हूँ। प्रिंट फर्स्ट इज हेलो स्कॉलर्स। ओके, अब मुझे प्रिंट करना है वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ पाइथन। मैं यहाँ फॉन्ट साइज बढ़ा रही हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से दिख पाए। अप्लाई। ओके, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग। ओके, पर जब मैं इसको यहाँ हम इसको पहले सेव कर लेते हैं। ये मेरा फर्स्ट प्रोग्राम है। अगेन सिंपल प्रिंट स्टेटमेंट को यूज किया है। इस वीडियो तो मैं डेस्कटॉप पे जो हमने लास्ट टाइम फोल्डर बनाया था पाइथन कोड, उसमें हम ये सेव कर देते हैं। ओके, इसमें ऑलरेडी मेरे पास एक सैंपल प्रोग्राम जो मैंने बनाया है, बट अगेन इसको भी मैं फर्स्ट दे रही हूँ क्योंकि मेरे इस लिस्ट का ये फर्स्ट प्रोग्राम है और इसमें मैं सिंपल प्रिंट स्टेटमेंट यूज कर रही हूँ और ये पाइथन फाइल है। यहाँ पे मैंने वन प्रिंट स्टेटमेंट के बदले दो प्रिंट स्टेटमेंट यूज किए हैं। रन। और यहाँ दो लाइन में मेरा आउटपुट आ जा रहा है। बट मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे दो प्रिंट स्टेटमेंट यूज नहीं करने हैं। मुझे एक ही प्रिंट स्टेटमेंट में दो मैसेज प्रिंट करने हैं। तो मैं ये एक ही प्रिंट स्टेटमेंट में यूज कर रही हूँ। ओके, अभी प्रॉब्लम क्या है। जब मैं इसको रन कर रही हूँ तो आउटपुट देखिए क्या आता है। आप F5 फंक्शन की भी प्रेस करके इसको रन कर सकते हैं। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि मेरा आउटपुट दो लाइन में नहीं आ रहा है क्योंकि मैंने सिंगल प्रिंट स्टेटमेंट यूज किया है तो सिंगल लाइन में आ रहा है। बट क्वेश्चन इज मुझे डबल लाइन में चाहिए। तो मुझे जो भी चीज दूसरी लाइन में चाहिए उसके पहले मुझे स्लैश एन लगा देना है। स्लैश एन क्या है वो हम डिटेल में बाद में आगे वीडियो में देखेंगे, दूसरे कोई वीडियो में। पर अभी के लिए इतना समझ लीजिए कि इसको हम कहते हैं एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर। और इसका यूज क्या है, मुझे जो भी चीज नेक्स्ट लाइन में चाहिए वो स्लैश एन के बाद जो भी कुछ आएगा वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होगा। तो मैं इसको रन कर रही हूँ। आप यहाँ से रन कर सकते हैं या तो शॉर्टकट की F5 प्रेस कर सकते हैं फंक्शन की और वो रन हो जाएगा। रन होने से पहले पाइथन पूछता है कि आपने जो भी कुछ चेंज किया आपकी फाइल में उसमें आपको सेव करना है। हाँ, मुझे सेव करना है। एंड यू कैन यहाँ आप देख सकते हैं कि दो लाइन में मेरा आउटपुट आ रहा है। तो ये हो गया मेरा फर्स्ट प्रोग्राम। यहाँ जहाँ पे लिखा गया था कि मुझे प्रिंट करना है हेलो स्कॉलर्स
इन नेक्स्ट लाइन मुझे प्रिंट करना था वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ पाइथन। ओके, मेरा दूसरा प्रोग्राम क्या है? राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू प्रिंट हेलो एंड आस्क यूजर नेम टू इंटरेक्ट। ओके, मैं इसको कॉपी कर रही हूँ। कॉपी इसलिए कर रही हूँ ताकि मुझे क्या करना है मेरी डेफिनेशन याद रहे। मैं इस फाइल को बंद कर दे रही हूँ, ये मेरे फर्स्ट फाइल हो गई। मैं दूसरी फाइल बना रही हूँ न्यू फाइल करके, इसको मैं सेव कर रही हूँ। इसमें मुझे क्या करना है? इसमें मुझे यूजर से इंटरेक्ट करना है। मेरा डेस्कटॉप पे पाइथन कोड करके जो फोल्डर है, मैं वहां पे जाके ओके, यहाँ पे मैं इसको नाम दे रही हूँ दिस इज माय सेकंड प्रोग्राम। तो टू, और इसमें मैं यूज करने वाली हूँ इनपुट फंक्शन। इनपुट फंक्शन का क्या यूज है मैं आपको बताती हूँ, पर इस फाइल को मैं सेव कर रही हूँ टू इनपुट करके। ओके, तो यहाँ पे मैंने वो जो डेफिनेशन कॉपी की थी यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दी है। ओके, बट अगर मैं यहाँ पे ये रखूंगी तो मेरे प्रोग्राम में जब मैं रन करूंगी तो एरर आएगा। तो इसको हम कमेंट कर देते हैं। अच्छा, सिंगल लाइन कमेंट कैसे करते हैं? हैश लगा के। सिंगल लाइन कमेंट का क्या मतलब होता है? आप कुछ भी लिख सकते हैं हैश लगा के, पर उसमें आपको पाइथन एरर नहीं देगा, वो प्रॉपर्ली रन हो जाएगा। अच्छा, एक और बात हम इसमें यहाँ ये सीखेंगे कि पाइथन केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। जैसे कि मैंने प्रिंट लिखा है, पी कैपिटल लिखा है। अब मैं यहाँ कुछ भी प्रिंट कर रही हूँ, मैं प्रिंट कर रही हूँ हेलो। मैंने इसको सेव कर दिया है टू इनपुट करके, और मैंने लिखा है हेलो। इसको मैंने कमेंट कर दिया है, ये लाइन मुझे एरर नहीं देगी। बट मैं जब इसको रन करने जा रही हूँ, सेव करने के लिए पाइथन पूछ रहा है ओके, बट यहाँ मुझे कुछ एरर दे रहा है। अच्छा, जब ये एरर आप पढ़ रहे हो, प्रिंट हेलो, नेम एरर, नेम प्रिंट पी कैपिटल इज नॉट डिफाइंड। अभी तक हमने जितनी बार पी यूज प्रिंट यूज किया एरर नहीं दिया फर्स्ट प्रोग्राम में। यहाँ प्रिंट में एरर दे रहा है, इज नॉट डिफाइंड, डिड यू मीन प्रिंट। मतलब पाइथन को कैपिटल पी प्रिंट वाला प्रिंट समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि पाइथन के लिए कैपिटल प्रिंट इज नॉट इक्वल टू स्मॉल प्रिंट। तो पाइथन केस सेंसिटिव है, और प्रिंट या जो भी कुछ फंक्शन या कीवर्ड्स है, आपको सेम जिस केस में लिखने हैं उसी केस में लिखने हैं। आप अपने तरीके से उसको चेंज नहीं कर सकते। हाँ, ये डबल कोट्स के अंदर जो हम प्रिंट स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं, डबल कोट्स के अंदर आप कैपिटल लिखो, स्मॉल लिखो, जैसे लिख सकते हो लिखो। आप अंदर जैसा लिखोगे वैसा आउटपुट में आ जाएगा। और प्रिंट स्टेटमेंट आप ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रिंट सिंगल कोट हेलो, सिंगल कोट कंप्लीट। तो भी पाइथन आपको एरर नहीं देगा। हाँ, इसको आप रन करके देख ले। मैं फंक्शन की F5 दबा रही हूँ, तो हेलो हेलो, क्योंकि हमने 2 बार प्रिंट स्टेटमेंट यूज किया है। बट यहाँ अगर आपने सिंगल कोट से चालू किया और डबल कोट में कंप्लीट कर रहे हैं, तो ये पाइथन के लिए एरर है। देख लेते हैं पाइथन क्या एरर दे रहा है। अनटर्मिनेटेड स्ट्रिंग लिटरल डिटेक्टेड एट लाइन 3। तो ये पाइथन मुझे एरर दे रहा है कि आपने यहाँ से स्ट्रिंग लिटरल स्टार्ट किया, बट यहाँ आपने उसको टर्मिनेट नहीं किया। डबल कोट्स उसने चालू किया था, हमने चालू किया था सिंगल कोट पे। तो हमें प्रिंट स्टेटमेंट का जो भी मैसेज हम प्रिंट कर रहे हैं वो सिंगल कोट में ही खत्म करना पड़ेगा। ओके, तो नेक्स्ट ये इस प्रोग्राम में मुझे क्या करना है? मुझे हेलो पहले प्रिंट करना है, फिर मुझे यूजर से उसका नाम पूछना है। तो प्रिंट स्टेटमेंट पाइथन में प्रिंट करने के लिए यूज होता है, और मुझे कुछ पूछना है तो उसके लिए मैं इनपुट फंक्शन यूज करूंगी। इनपुट व्हाट इज योर नेम। अब जब भी मैं आपसे पूछती हूँ व्हाट इज योर नेम, तो आप मुझे रिप्लाई करेंगे माय नेम इज दिस एंड दैट। तो वो मुझे सुनना पड़ेगा। अब जब आप पाइथन के थ्रू पूछ रहे हैं यूजर से व्हाट इज योर नेम, तो यूजर जो भी कुछ इनपुट देगा वो आपको कहीं किसी वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मुझे
वो वेरिएबल का नाम लिखना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे वेरिएबल का नाम लिया है नेम। तो नेम इक्वल्स इनपुट व्हाट इज योर नेम। तो यहाँ इस स्टेटमेंट के बाद यूजर जब भी अपना नाम डालेगा तो वो नेम वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। अब मैं उसको ग्रीट करना चाहती हूँ कि जैसे किसी ने नाम डाला अ, संजय, तो मैं लिखना चाहती हूँ हेलो संजय हाउ आर यू। तो मैं प्रिंट स्टेटमेंट में लिखूंगी प्रिंट, पहले तो मैं लिख दूंगी हेलो, अभी चल हेलो, अब मुझे लिखना है संजय। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि ये नेम में संजय लिखा है या कोई और नाम लिखा है, मुझे नहीं पता। तो मुझे ये वेरिएबल ही लिखना पड़ेगा नेम। तो मैं यहाँ पे कॉमा करके वेरिएबल का नाम लिख रही हूँ। अब मुझे इस नाम के बाद मैसेज देना है हाउ आर यू। तो हाउ आर यू और नाइस टू मीट यू। अच्छा चलो हम लिखते हैं नाइस टू मीट यू। तो जब भी हम प्रिंट स्टेटमेंट में कोई वेरिएबल लेंगे जिसमें वैल्यू होगी, वो हम डबल कोट्स या सिंगल कोट के अंदर नहीं लिखेंगे। पर जब भी हम कुछ मैसेज प्रिंट कर रहे हैं तो वो हम डबल कोट या सिंगल कोट में लिखेंगे। तो मैसेज और वेरिएबल के बीच एक कॉमा रखेंगे। सिंपल। देखिए इसको रन करके देख रहे हैं हम। अ, एक सेकेंड, इसको मैं बंद करके फिर से रन कर रही हूँ। यस। ओके। फिर से डन। ओके हेलो, फिर ये इनपुट स्टेटमेंट है व्हाट इज योर नेम। नाउ पाइथन यहाँ वेट कर रहा है ताकि हम यूजर नाम डालें। अच्छा मैं पाइथन को बता रही हूँ माय नेम इज पायल। तो पाइथन मुझसे इंटरेक्ट कर रहा है हेलो पायल नाइस टू मीट यू। अब यही मैं फिर से रन कर रही हूँ फंक्शन की F5 प्रेस करके। सपोज हेलो व्हाट इज योर नेम, मैं यहाँ पे कोई और नाम डाल रही हूँ। मैं यहाँ डाल रही हूँ सचिन। ओके हेलो सचिन नाइस टू मीट यू। तो जैसे ही यूजर चेंज होगा, इनपुट चेंज होगा, तो ये वेरिएबल जो नेम वेरिएबल हमने यहाँ पे लिया है उसमें नेम चेंज हो जाएगा। और क्योंकि ये हमने डबल कोट्स के अंदर नहीं लिखा, अच्छा देखिए ये मैं हटा देती हूँ। आपको लगेगा हम ऐसे क्यों नहीं लिख सकते कि हेलो फिर ये नेम, नेम में जो भी कुछ वैल्यू होगी और ये नाइस टू मीट यू, मतलब हम सिंपल, सॉरी, मतलब हम पूरा स्टेटमेंट डबल कोट्स के अंदर लिख दे। चलो चेक करते हैं कि क्या आ रहा है हमारा आउटपुट। मैं रन कर रही हूँ। पाइथन हेलो बता रहा है, मुझसे नाम पूछ रहा है, मैं नाम डाल रही हूँ पायल एंड एंटर हेलो नेम नाइस टू मीट यू। अब ये हमारा वेरिएबल नहीं है, ये डबल कोट्स के अंदर है। तो इसका मतलब है ये एक मैसेज है, पूरा मैसेज। तो पाइथन इस मैसेज को एज इट इज प्रिंट कर देगा हेलो नेम नाइस टू मीट यू। अगर आपको ये इस वेरिएबल के अंदर की वैल्यू प्रिंट करनी है तो आपको इस मैसेज को इस तरीके से लिखना होगा। पहले मैसेज कॉमा वेरिएबल नेम, वेरिएबल नेम के आजू बाजू कोई सिंगल या डबल कोट नहीं आएगा। फिर आपको मैसेज कंटिन्यू करना है तो अगेन कॉमा डबल कोट्स एंड नाइस टू मीट यू। यहाँ आपको स्पेस रखने की जरूरत नहीं है, पाइथन खुद ब खुद स्पेस छोड़ देगा। तो एक बार चेक कर लेते हैं माय नेम इज पायल एंड हेलो पायल नाइस टू मीट यू। तो ये हो गया आपका सेकंड प्रोग्राम। लेट्स, अब हम तीसरे प्रोग्राम को करने जा रहे हैं। ठीक है, क्या है मेरा तीसरा प्रोग्राम? राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू एक्सेप्ट टू इंटीजर्स एंड डिस्प्ले द सम ऑफ देम। ओके, इसको मैं कॉपी कर ले रही हूँ और मेरा नया फाइल मैं ओपन कर दे रही हूँ, न्यू फाइल। ये मेरा तीसरा प्रोग्राम है तो मैं इसको सेव करूंगी 3। पर यहाँ पे, अच्छा डेस्कटॉप पे मैंने मेरा फोल्डर सेव किया है, डेस्कटॉप पाइथन कोड। ओके, एंड यहाँ पे ये तीसरा प्रोग्राम है तो मैं लिख रही हूँ 3
इस प्रोग्राम में हम 2 इंटीजर लेने वाले हैं, तो मैं यहाँ इंटीजर लिख रही हूँ एंड सेव। अच्छा, अभी मैं यहाँ हैश जो कि हमारा सिंगल लाइन कमेंट है, उसको करके पूरा प्रोग्राम लिख कॉपी पेस्ट कर रही हूँ। अगर मैं ये हैश नहीं लिखूंगी तो पाइथन को ये समझ नहीं आएगा। पाइथन को लगेगा ये एरर है, तो पाइथन एरर देगा। इसलिए जब भी आप कोई ऐसी चीज लिखे जो कोडिंग का पार्ट नहीं है, तो आपको आगे हैश कर देना है सिंगल लाइन के लिए। ओके, यहाँ पे मुझे 2 इंटीजर यूजर से लेने हैं। तो यहाँ मुझे ग्रीट नहीं करना, हेलो नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। मुझे सीधा यूजर से पूछना है, फर्स्ट इंटीजर की वैल्यू डालो और दूसरे इंटीजर की वैल्यू डालो। तो मैं यहाँ इनपुट स्टेटमेंट ले रही हूँ, एंटर द वैल्यू ऑफ, सपोज मेरा फर्स्ट वेरिएबल है एक्स, एंटर द वैल्यू ऑफ एक्स। अब यूजर जब भी इस एक्स की वैल्यू डालेगा, तो हम मुझे उसको किसी भी वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं एक्स वेरिएबल में उस वैल्यू को स्टोर कर रही हूँ। नाउ y input, enter the value of y। अभी मुझे सम करना है, तो मैं एक सम वेरिएबल ले रही हूँ x प्लस वाई और इसको प्रिंट कर रही हूँ। प्रिंट सम ऑफ x एंड y इज, और यहाँ पे आंसर जो कि सम वेरिएबल में है, तो मुझे सम वेरिएबल, ये सम वेरिएबल है, मैं यहाँ लिख रही हूँ। अब इस प्रोग्राम में एक दिक्कत है, वो मैं आपको रन करके दिखाऊंगी। यहाँ पे मैं रन किया, मैंने x की वैल्यू डाली 5, मैंने y की वैल्यू डाली 6, आंसर होना चाहिए 11, पर यहाँ आंसर हो रहा है 56। क्यों? क्योंकि जब भी हम इनपुट फंक्शन यूज करते हैं, इनपुट फंक्शन अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज लेता है, मतलब एज अ स्ट्रिंग इसको लेता है। और जब स्ट्रिंग के लिए हम एडिशन यूज करते हैं, तो उन दोनों वैल्यूज को कॉन्केटिनेट मतलब ज्वाइन कर देता है। तो मैंने एक्स में डाला 5, वाई में डाला 6, तो उसको ज्वाइन करके उसने आंसर दे दिया 56। तो मुझे इसको इनपुट फंक्शन में जो भी वैल्यू आए, उसको इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ इंट फंक्शन यूज करेंगे, और जो भी कुछ आएगा और इनपुट फंक्शन उसके अंदर लिखेंगे। मतलब यहाँ किसी ने स्ट्रिंग 5 डाली, तो इंटीजर में कन्वर्ट होके वो एक्स में सेव होगी, और यहाँ पे किसी ने y की वैल्यू जो भी 6 डाली, तो वो इंटीजर में कन्वर्ट होके y में सेव होगी। अब x में इंटीजर 5 है और y में इंटीजर 6 है, तो 5 प्लस 6 इज 11। अब जब हम इसको रन करने जाएंगे, तो हमारा आंसर आएगा 11। यहाँ पे मैं फिर से वही वैल्यू डाल रही हूँ, 5 एंड 6, और यहाँ पे आप देखिए सम ऑफ x एंड y इज 11। तो जब भी आप कोई इंटीजर वैल्यू यूज कर रहे हैं, कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के लिए फंक्शन यूज कर रहे हैं, तो यहाँ जो कि डेसिमल नहीं है, तो यहाँ इंटीजर है, तो यहाँ आपको इंट फंक्शन के अंदर इनपुट फंक्शन लिखना है, और इनपुट में अंदर जो भी आपका मैसेज है, जो आप यूजर से चाहते हैं कि वो डाले, वो लिखना है। तो ये हमारा थर्ड प्रोग्राम था। अब हम जाते हैं फोर्थ प्रोग्राम की तरफ। ये वही प्रोग्राम है, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू मेक मैथमेटिकल कैलकुलेटर, सम, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, एक्सेप्ट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई फ्रॉम यूजर। मैं इसको फोर्थ प्रोग्राम में सेव नहीं कर रही हूँ, मैं इसी में आपको रन करके दिखा रही हूँ, क्योंकि इसमें सम के अलावा मुझे डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन और लेना है। ठीक है, तो हम फोर्थ प्रोग्राम कर रहे हैं। मैं इसको क्लोज कर रही हूँ, और मेरा फोर्थ प्रोग्राम यहाँ से मैं रन कर रही हूँ।
ओपन न्यू फाइल, कॉपी कर लेते हैं फोर्थ प्रोग्राम का डेफिनेशन, ताकि हमें पता चले कि फोर्थ प्रोग्राम में हमने किया क्या था। बाद में जब भी आप ये फाइल ओपन करके देखो, आपको पता रहे कि आपने ये प्रोग्राम में क्या करना था। तो अच्छा, अब हम यहाँ ये 2 लाइन में है, तो हम यहाँ सिंगल, तो यहाँ पे हम सिंगल लाइन कमेंट 2 बार कर सकते हैं, या मैं मल्टी लाइन कमेंट कर सकती हूँ। अच्छा, मल्टी लाइन कमेंट क्या होता है? मतलब एक से ज्यादा लाइन है जो आपको कमेंट करनी है, तो आपको हर एक लाइन के आगे हैश नहीं रखना है। तो आप क्या कर सकते हैं? आप यहाँ पे मल्टी लाइन में जो भी आपकी डेफिनेशन या जो भी आपको डॉक्यूमेंटेशन के लिए लिखना है, और आप उसके स्टार्टिंग में 3 सिंगल कोट्स, और ये जहाँ पे खत्म होता है एंडिंग में 3 सिंगल कोट्स कर सकते हैं। तो इस इन दोनों 3 सिंगल कोट के बीच में आप जो भी कुछ लिखेंगे, वो पाइथन कोडिंग का हिस्सा नहीं होगा, और पाइथन आपको इसके लिए कोई एरर नहीं देगा। अच्छा, अभी हम एक्स एंड वाई ले लेते हैं। इंट लिखना जरूरी है क्योंकि मुझे इंटीजर वैल्यूज का एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन करना है। मैं यूजर को पूछ सकती हूँ, एंटर द वैल्यू ऑफ एक्स, एंटर द वैल्यू ऑफ एक्स, और यहाँ पे हम y के लिए भी इनपुट फंक्शन यूज कर लेते हैं। यहाँ मैं लिख देती हूँ y एंड एंटर द वैल्यू ऑफ y। ओके, अभी मुझे 4 चीजें करनी है। एक करना है सम, तो मैं यहाँ सम नाम का वेरिएबल ले रही हूँ, एक्स प्लस वाई। दूसरा करना है डिवीजन। अच्छा, ये वेरिएबल का नाम आप खुद डिसाइड कर सकते हैं, डिव लिख सकते हैं, डिवीजन पूरा लिख सकते हैं, डिवीजन, या सिर्फ डी लिख सकते हैं। बट आप जो भी लिखे, आप ऐसा वेरिएबल नाम लिखिए जिससे देखते ही सबको पता चले कि आप इसमें कर क्या रहे हैं। ये डिवीजन का सिंबल है स्लैश। अब मैं मल्टीप्लिकेशन कर रही हूँ, तो मैंने वेरिएबल लिया है MUL। एक चीज याद रहे कि आप स्पेस नहीं दे सकते वेरिएबल नेम में, जैसे रोल स्पेस नंबर, तो ये अलाउड नहीं है। तो ये स्टार जो है वो मल्टीप्लिकेशन के लिए यू ऑपरेटर, एज ऑपरेटर यूज होता है। एंड फाइनली मेरा रहा सब्ट्रैक्शन, तो मैं सब वेरिएबल ले रही हूँ, x माइनस वाई इसमें लिख रही हूँ। एक डिवीजन को हम यहाँ लास्ट में लिख रहे हैं ताकि आपको डिफरेंस समझ में आए आउटपुट में। अब मैंने तीनों के आंसर्स फाइंड कर लिए हैं। अब मैं तीनों के आउटपुट दे रही हूँ। एडिशन क्या है? सम में एडिशन है। दूसरा प्रिंट स्टेटमेंट हम लिख रहे हैं। मल्टीप्लिकेशन क्या होगा एक्स एंड वाई का? तो मल्टीप्लिकेशन मैं मैसेज में लिख रही हूँ, और वेरिएबल MUL में आउटपुट सेव है मल्टीप्लिकेशन का। ओके, नाउ मुझे सब्ट्रैक्शन प्रिंट करना है, तो सब्ट्रैक्शन, एंड यहाँ पे SUB है मेरा वेरिएबल नेम, एंड फाइनली डिवीजन। DIV। अच्छा, आप यहाँ DIV, डी कैपिटल नहीं लिख सकते, क्यों? क्योंकि डिवीजन के लिए आपने जो वेरिएबल नेम लिया है DIV, वो स्मॉल में है, और पाइथन केस सेंसिटिव है। तो आप इसको कैपिटल में लिखेंगे तो एरर आएगा कि DIV इज नॉट डिफाइंड। तो आप जो भी वेरिएबल नेम यहाँ लिखे कैपिटल या स्मॉल में, वही आपको यहाँ वेरिएबल नेम लिखना है। उसी वेरिएबल में आपका आंसर होगा। अच्छा, अब इसको हम रन करके देख रहे हैं। इसको मैंने सेव नहीं किया है, ये मेरा फोर्थ प्रोग्राम है, और मैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे पाइथन कोड फोल्डर में, ये मेरा फोर्थ प्रोग्राम है इसलिए नंबर 4, और इसमें मैं यूज क्या कर रही हूँ? इनपुट फंक्शन ही।
ये मेरा मैथमेटिक कैलकुलेटर है, सिंपल कैलकुलेटर, तो मैं इसका नाम दे रही हूँ कैलकुलेटर। नाम आप ऐसे दीजिए कि आप जब भी सिर्फ नाम देखें तो आपको पता चले कि अच्छा ये प्रोग्राम है जिसमें आपने इनपुट फंक्शन यूज किया था। ये फर्स्ट प्रोग्राम है जो आपका सैंपल प्रोग्राम है। ये फर्स्ट प्रोग्राम है जिसमें आपने प्रिंट स्टेटमेंट का यूज किया था। तो यहाँ मैं सेव कर रही हूँ। यहाँ मैं फिर से ओपन करूंगी मेरा इंटरेक्टिव मोड। यहाँ से मैं रन कर रही हूँ प्रोग्राम। तो पाइथन मुझे यहाँ पूछ रहा है एंटर द वैल्यू ऑफ एक्स। मैं एक्स को ले रही हूँ 20। एंटर द वैल्यू ऑफ वाई। मेरा वाई है 5। और ओके, एडिशन क्या होगा 25, दैट इज करेक्ट। मल्टीप्लीकेशन 20 इंटू 5 इज 100। सब्ट्रैक्शन 20 माइनस 5 15, ठीक है। यहाँ पे आपको फर्क सिर्फ एक चीज का दिख रहा है, ये 3 का जो आंसर है वो इंटीजर है, बट डिवीजन का आंसर आपको डेसिमल में मिल रहा है 4.0। 4 नहीं मिल रहा है, 4.0 मिल रहा है, क्योंकि डेसिमल जब आप डिवीजन करते हो तो जरूरी नहीं है कि हमेशा आंसर इंटीजर में ही होगा। तो इसीलिए हाँ, तो इसीलिए पाइथन हमेशा ये जो स्लैश ऑपरेटर है उसका आंसर इंटीजर में देता है। जैसे हम इसको फिर से रन करेंगे और मैं इस बार वैल्यू ऐसी दूंगी जैसे कि एक्स है मेरा 7 और वाई है मेरा 2। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जब आप 7 को 2 से डिवाइड करते हो तो 3.5 आंसर आता है। तो अगर मुझे इसको सिर्फ डिवीजन का आंसर सिर्फ इंटीजर चाहिए, मतलब ये इंटीजर पार्ट सिर्फ 3 चाहिए, ये पॉइंट वाला पार्ट मुझे नहीं चाहिए, तो पाइथन में इस चीज का भी प्रोविजन है और वो है इंटीजर डिवीजन। उसको फ्लोर डिवीजन भी कहते हैं। तो इसके लिए आपको करना है एक्स डबल स्लैश वाई। और मैं इसको यहाँ पे इंटीजर डिवीजन और मेरा वेरिएबल क्या है INT div। अब हम इसको रन करते हैं। सेम वैल्यूज के लिए 7 and 2। तो यहाँ आप देख सकते हैं डिवीजन 3.5 है, बट जब मुझे मैं फ्लोर डिवीजन डबल स्लैश यूज कर रही हूँ तो आउटपुट है 3। मतलब यहाँ कुछ भी होगा 3.7859 तो भी आंसर रहेगा इंटीजर डिवीजन में सिर्फ 3। नेक्स्ट प्रोग्राम मेरा फिफ्थ प्रोग्राम है, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू कन्वर्ट सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, और यहाँ पे फॉर्मूला भी दिया गया है। तो मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ और मैं मेरे नए प्रोग्राम में इस डेफिनेशन को पेस्ट कर देती हूँ। इसको हम बंद कर देंगे एंड ये है मेरा फाइल, ये मैंने पेस्ट कर दिया। ये 2 लाइन में है मेरी डेफिनेशन, तो मैं इसमें मल्टी लाइन कमेंट यूज कर रही हूँ, 3 टाइम सिंगल कोट, और यहाँ उसको एंड कर रही हूँ। इसके बाद जो भी कुछ आएगा वो मेरे पाइथन कोड का हिस्सा होगा। और इसको हम सेव कर रहे हैं क्योंकि ये मेरा फिफ्थ प्रोग्राम है। हम इसको डेस्कटॉप पे पाइथन कोड फोल्डर में नाम दे रहे हैं। ये फिफ्थ प्रोग्राम है तो मैं नंबर दे रही हूँ 5। और इसमें हम फ़ारेनहीट टू सेल्सियस कर रहे हैं। फ़ारेनहीट टू सेल्सियस कर रहे हैं हम कर रहे हैं सेल्सियस टू फ़ारेनहीट। ओके, तो हम इसको नाम दे रहे हैं सेल्सियस टू फ़ारेनहीट। ओके, ठीक है। अब जब मुझे ये प्रोग्राम करना है
मेरे पास क्या वैल्यू होनी चाहिए। अगर समझ लो ये प्रोग्राम नहीं है, ये एक फिजिक्स का सम है। अगर आपको एग्जाम में पूछा गया है कि आप कन्वर्ट कीजिए सेल्सियस टू फ़ारेनहीट, तो ऑब्वियसली आपको वैल्यू दी जाएगी सेल्सियस की, राइट? तो हम यहाँ यूजर से पूछेंगे, अच्छा भाई बताइए सेल्सियस की वैल्यू क्या है जिसको मुझे फ़ारेनहीट में कन्वर्ट करना है। तो हम पहले यूजर से सेल्सियस की वैल्यू ले लेते हैं। मैं CEL सेल करके एक वेरिएबल ले रही हूँ। इंटीजर फंक्शन ले रही हूँ क्योंकि जो भी यूजर इनपुट करेगा वो मुझे इंटीजर में चाहिए। ओके, नाउ एंटर द वैल्यू ऑफ सेल्सियस। ओके, दो टाइम हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे क्योंकि यहाँ दो टाइम ब्रैकेट ओपन हुए हैं। ये मैथ्स के रूल यहाँ लगते हैं। आप अगर एक बार ब्रैकेट क्लोज करेंगे, आपका पाइथन प्रोग्राम आपको एरर देगा। देखो यहाँ, ओके, मैं एक ही बार क्लोज कर रहे हो ताकि आपको पता चले कि किस टाइप की एरर आएगी अगर आपने दो बार ब्रैकेट क्लोज नहीं किए। ठीक है, यूजर ने सेल्सियस की वैल्यू डाल दी। अब मुझे कैलकुलेट करना है फ़ारेनहीट। फॉर्मूला मुझे दिया गया है, मैं वेरिएबल नेम ले रही हूँ FAH। ओके, CEL मेरा वेरिएबल है जिसमें सेल्सियस की वैल्यू है, इंटू 1.8 प्लस 32। ओके, तो क्योंकि यहाँ पे भी बोर्ड मास रूल अप्लाई होता है, आप यहाँ ब्रैकेट नहीं भी करेंगे तो जो भी सेल्सियस की वैल्यू होगी वो 1.8 से मल्टीप्लाई होगी और उसमें 32 ऐड होंगे। पर अगर तो फिर भी अगर आप ब्रैकेट करना चाहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको यहाँ पे ब्रैकेट कर सकते हैं। ओके, हमने फ़ारेनहीट कैलकुलेट कर लिया और उसका आंसर FAH वेरिएबल में है। तो मैं यहाँ पे प्रिंट कर दे रही हूँ वैल्यू इन फ़ारेनहीट, FAH। अगर आपने गौर किया है तो यहाँ पे मैंने F स्मॉल रखा है जबकि यहाँ पे F कैपिटल था, और पाइथन क्योंकि के सेंसिटिव है, यहाँ पे उसको एरर देना चाहिए इस बात पे। अच्छा चलो हम प्रोग्राम रन करके लेते हैं पाइथन मुझे एरर देता है या नहीं। फर्स्ट थिंग उसे दिस फर्स्ट सिंटेक्स एरर है, दिस ब्रैकेट वाज नेवर क्लोज्ड। ओके, तो यहाँ पे हमें समझ आ रहा है कि मुझे ब्रैकेट क्लोज करना है। ठीक है, अभी हम इसको रन कर रहे हैं। ओके, अभी पाइथन ने एरर नहीं दी है। सेल्सियस, मैं 0 डिग्री एंटर, अब मुझे पाइथन एरर दे रहा है। क्यों? पहले पाइथन ने मुझे एरर नहीं दिया क्योंकि पाइथन की फर्स्ट लाइन में कोई एरर नहीं था। पाइथन इंटरप्रेटर यूज करता है प्रोग्राम रन करने के लिए एज अ लैंग्वेज ट्रांसलेटर। तो वो फर्स्ट अगर लाइन में एरर नहीं है तो पाइथन फर्स्ट लाइन को रन कर देगा, आपको जो भी आउटपुट है इनपुट फंक्शन है वो रन कर देगा। बट देन जहां पे उसको एरर दिख रही है, यहाँ नेम एरर FAH इज नॉट डिफाइंड, डिड यू मीन कैपिटल FAH? ठीक है, तो यहाँ पे पाइथन मुझे एरर दे रहा है कि ये स्मॉल FH डिफाइन नहीं है। तो हम यहाँ FAH कर देते हैं। अब इसको फिर से रन करके हम चेक कर लेते हैं। ओके, मैंने जो चेंजेस किए वो मुझे सेव करने हैं। मैं इसको बंद करके फिर से ओपन करूंगी ताकि मुझे मेरा आउटपुट यहाँ स्क्रीन के ऊपर मिले। मैं 0 डिग्री सेल्सियस डाल रही हूँ। वैल्यू इन फ़ारेनहीट इज 32। ऑब्वियसली आप कैलकुलेट करके भी देख लीजिए। अगर यहाँ से 0 मैं डाल रही हूँ, 0 इंटू 1.8 इज 0 प्लस 32, तो आंसर है 32। पाइथन मुझे करेक्ट आउटपुट दे रहा है। नेक्स्ट 6 प्रोग्राम। अच्छा, ओके, 6 प्रोग्राम मैं आपको होमवर्क में खुद से दे रही हूँ, उसके बदले मैं 7 कर रही हूँ, दोनों सेम है। यहाँ पे मुझे रेक्टेंगल के लिए लेंथ एंड ब्रेथ लेना है और डिस्प्ले करना है एरिया एंड पेरीमीटर। और यहाँ पे मुझे
सर्कल के लिए रेडियस को लेना है और एरिया, और मुझे उसका एरिया एंड सरकमफेरेंस सर्कल का प्रिंट करना है। तो मैं 7 प्रोग्राम करके बता रही हूँ, आपको 6 प्रोग्राम खुद से करना है। इसको मैं बंद कर रही हूँ एंड ओके, न्यू फाइल। ये मेरा 7 प्रोग्राम है, मैं इसको 7 प्रोग्राम की तरह ही सेव कर रही हूँ। ओके, मेरा डेस्कटॉप डेस्कटॉप एंड पाइथन कोड, दिस इज, ये मेरा 7वां प्रोग्राम है और वो है सर्कल का एरिया एंड सरकमफेरेंस। ओके, ठीक है। मैं यहाँ ओके, ये मल्टी लाइन है, इसमें आप, हमने मल्टी लाइन तो देखा, आप 2 सिंगल लाइन कमेंट भी यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं यहाँ 2 सिंगल लाइन कमेंट यूज कर रही हूँ। ओके, ठीक है। नाउ मुझे क्या लेना है, रेडियस। मैं रेडियस करके वेरिएबल ले रही हूँ। अच्छा, जरूरी नहीं है कि रेडियस हमेशा इंटीजर ही हो, मतलब 3 ही हो, 3.5 भी हो सकती है, बट इंटीजर फंक्शन सिर्फ अलाउ करता है इंटीजर वैल्यू को। तो अगर आपको डेसिमल वैल्यू भी इंसर्ट करवानी है, यूजर को डालने देनी है, तो इंस्टेड ऑफ इंट आपको यूज करना है फ्लोट। और मैं यहाँ फ्लोट यूज कर रही हूँ। इनपुट, एंटर द रेडियस ऑफ अ सर्कल एंड 2 टाइम मैंने ब्रैकेट क्लोज किया। अब मैं फर्स्ट एरिया हम प्रिंट कर रहे हैं, एरिया सर्कल का फाइंड कर रहे हैं, तो मैंने एरिया वेरिएबल ले लिया है। अच्छा, पाई आर स्क्वायर इज अ एरिया ऑफ सर्कल, तो पाई की वैल्यू मैं लिख दे रही हूँ 3.14 इंटू रेडियस, ठीक है, आर स्क्वायर। आप इसके बदले पावर फंक्शन भी यूज कर सकते हैं, दैट इज पावर, यहाँ पे रेडियस, और कितना चाहिए आपको पावर, 2, दैट इज रेडियस स्क्वायर। सरकमफेरेंस क्या होगा, 2 पाई आर, तो 2 इंटू 3.14 पाई की वैल्यू इंटू रेडियस, जो कि हमने रेडियस वेरिएबल में स्टोर किया है। मैं यहाँ प्रिंट कर दे रही हूँ, एरिया ऑफ सर्कल इज, अच्छा हमने एरिया वेरिएबल में स्टोर किया है, एंड circumference of a circle is, circumference of a circle is, मेरा वेरिएबल है CIR। इसको रन करके हम देख रहे हैं, फंक्शन की F5 से आप रन कर सकते हो। सेव करना है, यस। सपोज 3.5 है मेरा रेडियस, तो एरिया ये हुआ और सरकमफेरेंस ये हुआ। अगर आपको ये अप टू 1 डेसिमल या अप टू 2 डेसिमल ही चाहिए, बहुत लंबा पॉइंट समथिंग 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 नहीं चाहिए, तो राउंड फंक्शन है, वो भी आप यूज कर सकते हो। मतलब ये एरिया के आगे आपको एक राउंड फंक्शन लगा देना है, और ब्रैकेट ओपन करके उसके अंदर आएगा एरिया। टू कितने डेसिमल आपको आउटपुट चाहिए, मुझे अप टू 2 डेसिमल चाहिए, तो राउंड फंक्शन ब्रैकेट में एरिया कॉमा 2 ब्रैकेट क्लोज। तो इस तरीके से राउंड फंक्शन यूज करेंगे तो आपको अप टू जितने डेसिमल तक आंसर चाहिए वो आपको मिल जाएगा। मैं यहाँ सेम वैल्यू ले रही हूँ 3.5, और यहाँ आप डिफरेंस देख सकते हैं, यहाँ मेरा आंसर था 3.8, 38.465, और यहाँ मेरा आंसर है 38.47 अप टू 2 डेसिमल। तो ये हमारे 7 प्रोग्राम्स जो मैंने आपको सिखाए थे वो कंप्लीट हुए। ये उसमें से एक जो है, सेम जैसे सर्कल में किया वैसे ही आप यूजर से लेंथ एंड ब्रेथ पूछेंगे, इनपुट करवाएंगे। आप इंटीजर भी ले सकते हो, आप फ्लोट भी ले सकते हो फंक्शन। आप फाइंड करेंगे रेक्टेंगल का एरिया जो कि है लेंथ इनटू ब्रेथ, और आप पेरीमीटर फाइंड करेंगे जो कि है 2 लेंथ, 2 इंटू लेंथ प्लस 2 इंटू ब्रेथ, और दोनों को आपको प्रिंट स्टेटमेंट के थ्रू प्रिंट करवा देना है।
तो यही फाइल मैं आपको कमेंट सेक्शन में रख दूंगी। आपको उसको ये सातों प्रोग्राम खुद से रन करने हैं और देखना है कि आपको कितना इस वीडियो से आया। जहाँ पे भी आप रुकेंगे, आप वीडियो को फिर से देख सकते हैं। जो भी प्रोग्राम में आपको समझ मतलब भूल गए हैं, तो आप रन करके फिर से देख सकते हैं। बट ये सातों के सातों प्रोग्राम आपको खुद से करने हैं और प्रोग्राम्स करने के बाद कमेंट में मुझे लिखना है सक्सेसफुली कंप्लीटेड ऑल 7 प्रोग्राम्स। शॉर्ट में लिख दीजिए, बट आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। थैंक यू।